प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर की भलाइयों के लिए, कि परमेश्वर बहुत भले हैं। और आइए आप मेरे साथ निकालेंगे एक वचन, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय हम पढ़ेंगे। और आज का जो वचन है मैंने सोचा था उन लोगों के लिए होगा जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, लेकिन इस वचन को मैंने जब गौर से पढ़ा समझा तो इस बात का एहसास किया कि ये वचन सब के लिए है, क्योंकि बपतिस्मा पाना ही सब कुछ नहीं है। बपतिस्मे पाने के बाद बपतिस्मा के अनुसार चाल चलना मेन बात है। बपतिस्मा पाए हुए लोग आज इधर देखो चर्च में नहीं पाए जाते। आज वो लोग ज्यादा पाए जाते हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। बपतिस्मा पाए हुए कहां चले गए? क्या बपतिस्मा लेना, कभी कभी हम लोग बात करते हैं, कई पास्टर लोग बात करते हैं, हमारे चर्च के कई लोग बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति आए तो उनको जल्दी से बपतिस्मा देना नहीं चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए बपतिस्मा? क्योंकि आमतौर पर लोग आते प्रार्थना करने के लिए, चंगाई के लिए आते हैं कि भाई साहब आप प्रार्थना कीजिए कि चंगाई हो जाए, और चंगाई होने के बाद, थोड़े से ठीक होने के बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। और इसलिए बपतिस्मा देना नहीं चाहिए, क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद टिके हुए भी नहीं है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, कई शादियों के हम रिश्ते लगाते हैं। मैंने कई शादियों के रिश्ते लगाए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक शादी का प्रपोजल फोटो किसी बेटी का डाला, तो वहां से फोन आया कि भाई साहब क्या ये विश्वासी हैं? उधर से फोन आया, क्या ये पादी साहब ये विश्वासी हैं? अब मैं कैसे बोलूं कि विश्वासी है? कोई बोल सकता है किसी के विषय विश्वासी है? मैं नहीं बोल सकता। आमतौर पर लोग कहते हैं हाँ विश्वासी हमारे चर्च के मेंबर है। उन्होंने बोला फिर भाई साहब किस चर्च आते हैं? तो मैंने बोला कभी कभी हमारे चर्च में आते हैं। उन्होंने बोला कभी कभी क्यों? मैंने बोला महीने में तो एक बार कभी कभी आ ही जाते हैं, हाजिरी लगाने के लिए महीने में एक बार आ जाते हैं। वो कह रहा पादरी साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने बोला मैं ऐसी ही बातें करता हूं। हालेलुया। मैं लखनऊ में गया, लखनऊ में एबीसी चर्च है विकास नगर लखनऊ में, वहां पर मैं प्रचार करने के लिए गया। और पहले दिन प्रचार करने के लिए गया, मुझे 2 दिन के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। मैं पहले दिन गया प्रचार करने के लिए, बहुत कम लोग थे, कम लोग बैठे हुए थे, ऐसे ही बैठे हुए थे 15-20 लोग। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया तो वहां के पादरी साहब थे, उन्होंने प्रार्थना किया, खुदाबंद जितने लोग आए हुए हैं उन्हें सबको आशीष कर, और जो लोग नहीं आए उन्हें भी आशीष कर। फिर मैंने बोला आइए हम प्रार्थना करेंगे। फिर मैंने बोला प्रभु जी जितने लोग आए हैं उन्हीं को आशीष दे, और जो लोग नहीं आए उन्हें ताड़ ना दे, दंड दे। वो पादरी साहब और एक व्यक्ति को चर्च के लोग थे, वो कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने बोला जो आया है वही तो पाएगा। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, जिस दिन आप जाओगे उसी दिन की तनख्वाह मिलेगी, जिस दिन नहीं जाओगे उसकी दिन की तनख्वाह मिलेगी क्या? उस दिन आपको क्या डाल देंगे? एब्सेंट। एब्सेंट की तनख्वाह कैसे लेना चाहते हो? और हम लोग क्या चाहते हैं? परमेश्वर में बरकत आए, हमारी एब्सेंट की भी तनख्वाह मिले, हमें एब्सेंट की भी क्या हो जाए? बरकत मिले। एब्सेंट की कभी जिंदगी में बरकत नहीं मिलेगी। दाऊद राजा कहते हैं मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। आप कैसे सोचते हैं कि बिना आए सुन लेगा वो परमेश्वर? हालेलुया। और मैंने एक बात बता भी रखी है, प्रार्थना करने का एक मुकर्रर जगह परमेश्वर ने चुना हुआ है, वो है चर्च। आप घर में कितनी प्रार्थना कर लो, और कितने लोग प्रार्थना करते हैं और करते रहते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी में से कर्ज निकल के नहीं जा रहा। कारण क्या है? वो चर्च आना पसंद नहीं करते। मैंने भी इस कुछ जगह मैं देखता हूँ, कई जगह मैं जाता हूँ। अब मैंने कई जगह अपने चर्च के मेंबरों के जाना बंद कर दिया। कई लोग सोचते होंगे पादी साहब हमारे घर पे नहीं आते। मैं क्यों नहीं आता? जब तुम ही नहीं आते तो हम जाके क्या करेंगे? है मैं कई जगह ऐसा करता हूं। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? आइए हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे कि बहुत से लोग कहते हैं बपतिस्मा के लिए किसको बपतिस्मा दे, और बपतिस्मा के बाद क्या करे, और बपतिस्मा लेने से पहले क्या कहानी हुई थी। प्रेरितों का काम 2 अध्याय यदि आप निकालेंगे, उसमें पहला चर्च की स्थापना हुई, पहले चर्च की स्थापना हुई, पेंटिकोस्ट के चर्च की स्थापना हुई। अगर हम शुद्ध भाषा में बोलेंगे, पेंटिकोस्टल चर्च की स्थापना हुई। पहला चर्च बना हुआ है पेंटिकोस्टल। कौन सा चर्च? मैं गर्व से कह सकता हूं पेंटिकोस्टल है, क्योंकि पेंटिकोस्ट के दिन स्थापना हुई। अगर सबसे पुराना, अगर कोई बोले अरे हमारा सबसे पुराना है, तो बोलना नहीं, पेंटिकोस्ट वाला दिन वाला पुराना है। हालेलुया। सबसे पहला चर्च पेंटिकोस्टल चर्च। हालेलुया। कई लोग ऐसे बोलते हैं वो मेन लाइन है, तुम अदर लाइन हो। अरे मेन लाइन तो पेंटिकोस्टल है।
पवित्र आत्मा की लाइन पे चलने वाला ही मेन लाइन है, बाकी सब अदर लाइन है। प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा वाली मेन लाइन में रखा है। हालेलुया बोलो प्रभु को धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद, प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी आपने हमें मेन लाइन में रखा है, वो मेन लाइन जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जितने लोग आए हुए हैं प्रभु उन सबको आशीष करे। प्रेरितों काम 2:37 पढ़ेंगे हम, क्या लिखा हुआ है। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। ऐसा लिखा हुआ है प्रेरितों काम 2 अध्याय में, पवित्र आत्मा ने पतरस को वचन दिया। पतरस को क्या दिया? और पतरस कौन था? हाई कास्ट व्यक्ति था और वो बड़ा नफरत करता था छोटी जाति के लोगों से। मैंने बता भी चुका हूं, एक बार पवित्र आत्मा ने उससे बोला कि फलानी जगह चले जा, एक चमड़े का धंधा करता है, उसके यहाँ तुझे अतिथि बनना है। उन्होंने बोला है मैं नहीं जाऊंगा, वो चमड़े का काम करते, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना अपनी महिमा के लिए, और चुनने के बाद उसने प्रचार किया तो पहले दिन में 3000 लोगों ने सुना प्रचार। कितने लोगों ने? 3000 लोगों ने। और जब 3000 लोगों ने सुना तो उनके हृदय छिद गए। हृदय, अरे यार इन्होंने यीशु मसीह के विषय में बताया जो मेरे लिए आए, संसार में आया, मुझसे इतना प्रेम किया, मेरे लिए मारा गया। मैं हमेशा बलिदान चढ़ाता रहता था, कभी मुर्गा कभी बकरा, लेकिन यीशु मसीह मेरे लिए, यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे लिए कुर्बान कर दिया। अब मुझे मुर्गा बकरा की जरूरत नहीं है। ये सब बातों को सुना कि यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है, यीशु मसीह हमारे श्रापों को क्षमा करता है, और बाप दादों से चले आ रहे श्राप यीशु मसीह में आके वो हट जाते हैं। जब ये सब बातों को और सब बातों को सुसमाचार को उन लोगों को मालूम पड़ गया तो उन लोगों ने पतरस से बोला, क्या बोला? 37 पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। तब सुनने वालों को हृदय, आजकल की कलीसिया के हृदय में छिद्र, कितना छिद्रे वाला वचन दे दो, कितना छिद्रने वाला वचन दे दो, नहीं छिदेंगे है? लेकिन सुनने वालों के हृदय छिद गए। फिर उन्होंने क्या बोला? और वे पतरस और शेष प्रेरितों से वो पतरस से पूछने लगे और उस पतरस के साथियों से पूछने लगे। क्या पूछने लगे? हे भाइयों मैं क्या करूं? क्या बोला उन्होंने? हे भाइयों मैं, आपके लिए भी है, अगर आपने वचन सुना है तो आपका दूसरा सवाल ये होना चाहिए, मैं क्या करूंगा? अब बहुत दिन हो गए, मुझे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब मैं क्या करूं? वचन सुनता हूं, अब मैं क्या करूं? एक व्यक्ति और है जिसका नाम साउल था, और बाइबल में लिखा हुआ है कि वो प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों को सताता था। जो यीशु मसीह के मानने वाले थे उनको मारता पीटता, जेल खाने में डाल देता। क्या औरत, क्या मर्द, क्या बच्चे, सबको साथ वो ऐसा करता था। जब उसके पास प्रभु का वचन पहुंचा तो प्रेरितों का 22:10 पढ़े। प्रेरितों का 22:10 जी। प्रेरितों का 22:10 पढ़े जी। तब मैंने कहा जी, हे प्रभु मैं क्या करूं? तब साउल कह रहा प्रभु से, साउल जब जो लोग परमेश्वर के लोगों को सताया करता था, परमेश्वर के लोगों को सताने जा रहा था, प्रभु ने उसकी आंखें अंधी कर दी। 3 दिन अंधा रहा वो, तब उसकी प्रार्थना कर, उन्होंने बोला मैं क्या करूं प्रभु जी? परमेश्वर ने बोला प्रार्थना कर, तो वो कह रहा मैं क्या करूं? साउल भी क्या कह रहा है? जब पहली बार प्रभु उनके जीवन में आया तो क्या बोलने लगा? अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? एक और व्यक्ति था जो दरोगा था। कौन था? दरोगा कम बात नहीं है। 16 का प्रेरितों का 16:30 पढ़ेंगे। उसमें एक व्यक्ति है जिसने पतरस और परमेश्वर के भक्त लोगों को जेल खाने में डाल दिया। जेल खाने में डाल दिया। रात में जेल खाने की जो नींव थी, पढ़े जरा, पढ़ना जी। और उन्हें बाहर लाकर कहा जी, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हाँ। उन्होंने कहा हाँ। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। ऐसा लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने जब रात में देखा कि पतरस और सिलास जेल में बंद हैं, और क्या हुआ? जेल खाना अपने आप खुल गया तो उन्होंने सोचा ये तो भाग गए होंगे, जेल खाना खुल गया तो कैदी क्यों जेल में रहेंगे, भाग गए होंगे। लेकिन वो भागे नहीं, वो जेल में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने बोला ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। उनके पास जाके उन्होंने बोला हे क्या लिखा हुआ पढ़े 30 में, और उन्होंने बाहर लाकर कहा, और उनको जेल से बाहर निकालकर कहा क्या हुआ? हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं
पहला सवाल होना चाहिए हमारे उद्धार पाने के लिए क्या करूं, उद्धार के लिए क्या करूं। आजकल होता है मैं चंगाई के लिए कौन सी दुआ करूं, आजकल होता है मैं बहुत सा पैसा आ जाए उसके लिए क्या करूं, आज वो होता है कैसे ठीक हो जाऊं उसके लिए मैं क्या करूं, कैसे मकान बन जाए उसके लिए क्या करूं, कहां से लोन मिलेगा उसके लिए कहां से करूं, क्या करूं, क्या करूं। उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप इतने दिनों से सुसमाचार सुना रहे तो अब आपको क्या करना चाहिए। पहला कदम आपको बताना चाहता हूं, मरकुस 16 का 15 और 16 पढ़े जी। पहला काम को आपको क्या करना चाहिए, पहला क्या करें जी। मरकुस 16 का 15 पढ़े। और उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने लोगों से कहा, सारे जगत में जाकर जी सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार, हाँ, जैसे तुमने सुसमाचार को सुना है यीशु मसीह के बारे में वैसा लोगों को बताओ। ये पहला काम है। पहला काम क्या है, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताओ। कितने लोग बताते हैं, मालूम है क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि एक बार किसी को टाइफाइड हो गया, वो किसी के वैद्य के पास गया, वैद्य ने 2-3 पुड़िया दे दी, दो पुड़िया खाते वो हिरन हो गया, जो बहुत डॉक्टरों से ठीक नहीं हो पा रहा था, वो पागल हो गया। पागल होने के बाद कोई व्यक्ति बीमार बुखार आए तो वो तुरंत बोले फलाने वैद्य में चले जाओ, वो 2 पुड़िया में ठीक कर देता है। मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह कितना महान परमेश्वर है, उसके बारे में कितने लोगों को बताया आपने, ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। आप अपने घर में प्रचार कीजिए, आप बाहर प्रचार कीजिए, आप अपने पड़ोस में प्रचार कीजिए। पहला काम कह रहे हैं प्रचार करें। दूसरा काम पढ़े, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसे। दूसरा काम करना है विश्वास करना। पहला काम क्या है, यीशु मसीह के बारे में बताना। दूसरा काम क्या करना, विश्वास करना। भाई विश्वास करना है, आप विश्वास समझते हैं, विश्वास क्या चीज है, कोई बता सकता है विश्वास का क्या मतलब है, विश्वास क्या चीज है, विश्वास क्या चीज है। मैं आपको बता रहा हूं एक कहानी, मैं 2 कहानी बता सकता हूं, 2 में से एक तो कहानी है, एक असलियत है। असली बात भी बताऊंगा, कहानी भी बताऊंगा। असली बात पहले कहानी बता रहा हूं मैं आपको कि एक पानी का जहाज होता है, बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं पानी के जहाज में क्या हुआ कि एक बार किसी जो पानी का जहाज का कप्तान होता है चलाने वाला, तो उसकी बेटी ने देखा कि उसका पापा 3-3 महीने में आते हैं, पानी के जहाज वाले 6-6 महीने में आते हैं। तो उसने एक दिन बेटी ने, वो जा रहा था बाप तैयार होकर, तो उसका पैर पकड़ लिया कि पापा मैं आज जाने नहीं दूंगी आपको। उन्होंने बोला नहीं बेटा जाने दे, कि नहीं मैं जाने नहीं दूंगी। उन्होंने बोला क्यों, क्या बात है, जाने देना मुझे। उन्होंने बोला मैं जाने नहीं दूंगी। आप क्या करते हैं कि चले जाते हैं, फिर 3 महीने के बाद आते हैं। तो उन्होंने बोला चलो इसे भी पानी के जहाज पे ले चल रहा हूं, ताकि उसे भी मालूम पड़े कि 3 महीने मैं कहाँ रहता हूँ। उसने अपनी पत्नी को लिया, अपनी बेटी को लिया और पानी के जहाज में चला गया। कई महीने हो गए, 1 महीना हो गया पानी के जहाज में घूमते 1-1.5 महीने के बाद समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया, इतना तूफान आया कि पूरा पानी समुद्र का जहाज के अंदर आ गया और सब जहाज डूबने लगा। और जब जहाज डूबने लगता है ना, तो जहाज में जो चीजें रखी होती हैं वो जहाज को हल्का करने के लिए फेंकते हैं बाहर। लोग फेंक रहे थे, लोग चीख रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, और वो लड़की अपनी माँ की गोद में सो रही थी। लड़की की एकदम आंख खुली लोगों के चीखने चिल्लाने से। उन्होंने मम्मी से पूछा, मम्मी ये क्या हो रहा है। उसने बोला बेटा जहाज में तूफान आया है, जहाज डूब रहा है और हम सब मर जाएंगे। उसने बोला पापा कहाँ हैं। उसने बोला पापा जहाज को चला रहे हैं। वो फिर दोबारा सो गई, सब चीख रहे थे, वो सो गई। उसके दिमाग में क्या था मालूम है, जिस जहाज में मैं बैठी हूँ उसका कप्तान कौन है, मेरा बाप। मेरा बाप कैसे मुझे मरने देगा। आराम से सो गई। इसे कहते हैं विश्वास। इसे विश्वास नहीं करते। हम तो खुदा पे बहुत विश्वास करते हैं, और पुलिस केस हो गया है और क्या पता कोई नेता का नंबर दे दो। हम प्रभु में बहुत विश्वास करते हैं। और एक काम करो, दवाइयों की दुकान बता दो, हम प्रभु में विश्वास करते। काहे का विश्वास है तुम्हारा। उसको विश्वास क्या था, मैं जिस जहाज में हूं उसका कप्तान कौन है, वो मुझे डूबने नहीं। ये विश्वास है। दूसरा विश्वास की एक सच्ची कहानी बता रहा हूं आपको। प्रभु के महान संत, महान दास DGS
भारत के बहुत विश्व प्रसिद्ध, भारत के रहने वाले हैं लेकिन विश्व प्रसिद्ध प्रभु के दास हैं। आज अंकुर नरूला विजेंद्र सिंह फेमस है, लेकिन आज से 20 साल पहले 30 साल पहले डीजे दिनाकरण फेमस थे। डीजे दिनाकरण का मतलब है, लोग कहते थे खुदा से बातें करने वाला इंसान। डीजे दिनाकरण के विषय में एक बार डीजे दिनाकरण ने, तमिलनाडु में बारिश नहीं हुई, 3 साल बारिश नहीं हुई। कितने साल? 3 साल बारिश नहीं हुई तमिलनाडु में। लोग भूखे मरने लगे, अनाज पैदा नहीं हो रहा, बहुत बुरी स्थिति थी। वहां के कई बड़े बड़े परमेश्वर के दास लोगों ने, पादरी लोगों ने मिलकर बोला कि एक बहुत बड़े ग्राउंड में हम 3 दिन का उपवास रखेंगे। कितने दिन का? काय के लिए? बारिश के लिए, कि प्रभु बारिश भेज। 3 दिन का उपवास रखेंगे और सुबह से लेकर रात तक चलेगा उपवास, और बंद नहीं होगा। वो पूरे दिन, सुबह पूरा दिन चलेगा, पूरी रात। बहुत से लोग जाते थे, बैठते थे 1 घंटा, कोई 5 घंटा, कोई 10 घंटा, कोई पूरी दिन बैठता, कोई पूरी रात बैठता। एक माँ और एक बेटी पहले दिन गए उपवास प्रार्थना में, दूसरे दिन गए उपवास प्रार्थना में, तीसरे दिन एक बेटी चलने लगी उपवास प्रार्थना के लिए। अचानक उसे याद आया कि आज तो तीसरा दिन है। वो लौट के उसने बोला, मम्मी मम्मी दरवाजा खोलो, मम्मी मम्मी दोबारा दरवाजा खोलो। उन्होंने बोला, बेटा प्रार्थना के लिए लेट हो रहे हैं, तुम क्या भूल गई है? उसने बोला, नहीं मैं कुछ भूल गई हूँ। और वो लौट दौड़ के घर में गई और जाकर उसकी स्कूल जाने वाली छोटी छतरी थी, क्या थी? पानी की वो अम्ब्रेला, छतरी, छाता, वो छतरी लेके आई। वो बोला, बेटा पागल है, इतना 3 साल से बारिश नहीं हुई और तू छाता लेके जा रही है? अच्छा धूप की वजह से छाता लेके जा रही है क्या? उन्होंने बोला, नहीं आपको मालूम नहीं आज तीसरा दिन है। उसने बोला, तीसरा दिन है कि आज बारिश होगी। उसने बोला, तीसरा दिन उपवास का है, बारिश होगी? पागल हो गई है, इतने दिनों 3 साल तक आओ, 3 दिन में कहा हो जाएगी। लेकिन वो लड़की मानी नहीं, जिस दिन लेके गई छाता, और जैसे तीसरे दिन की प्रार्थना लाउड हो रही थी, बादल घिराए, और इतना भयानक बादल घिराए और बारिश होनी शुरू हो गई, और किसी के पास छाता नहीं था, और वो छाता खोल के खड़ी हुई थी। वो उसका छाता नहीं था, विश्वास था। हालेलुया। उसने बोला, तुम्हें मालूम है कि हम लोग कहते हैं कर लो दुआ, का हो जाएगा, दुआ करने से कुछ थोड़ा होता है, कर लो दुआ। आजकल लोग दुआ खेल रहे हैं, आजकल क्या कहते हैं, दुआ, तू भी दुआ कर, नहीं दुआ कर, लेकिन विश्वास उनकी दुआओं में बिल्कुल नहीं है। और उस लड़की की दुआ में इतना विश्वास था कि वो छाता लेकर खड़ी हुई थी। हालेलुया। और सब बारिश में भीग रहे थे, और शायद उसकी माँ सोच रही थी, कितना बड़ा विश्वास है मेरी बेटी का, कि उसे मालूम था पहले दिन बारिश नहीं होगी, दूसरे दिन बारिश नहीं होगी, लेकिन तीसरे दिन जो बारिश होगी वो बरकतों की बारिश होगी। इसलिए वो कहे, मैं क्या करूं? पहला तू यीशु मसीह के बारे में बता, दूसरा तू विश्वास कर, और तीसरा कर्म क्या कर? बपतिस्मा ले। और बपतिस्मा से पहले क्या कर? बैप्टिज्म। क्या करना पड़ेगा? बपतिस्मा से पहले विश्वास करना ही है। और दूसरा काम बपतिस्मा से पहले क्या करना पड़ेगा, मैं बताना चाहता हूँ। पहला कदम मैंने बताया था यीशु मसीह के बारे में बताओ, दूसरा कदम मैंने बताया विश्वास करो, तीसरा कदम बताया प्रेरितों काम 2 का आपने 37 पढ़ा, अब 38 पढ़ो। 37 और 38 दोनों मिला के पढ़ो। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, वे पतरस और शेष प्रेरितों से कहने पूछने वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? हे भाइयों हम क्या करें? आज का विषय क्या है? हम क्या करें? हम क्या करें? मसीहत जीवन में आ गए हैं, 5 साल से मसीहत में हैं, अब हम क्या करें? क्या करें जी? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। क्या करो? आपने यीशु मसीह के बारे में विचार करना है, विश्वास करना है, और क्या करना है? आप मारे में आपके जीवन में काम क्यों नहीं हो रहे, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहे? हम प्रभु में आ गए हैं, हम हालेलुया बोलते हैं, हम अच्छा गाना गाना सीख गए हैं, हम थोड़ी बहुत बाइबल भी पढ़ लेते हैं, हम प्रार्थना भी करना सीख गए हैं, हम चर्च भी आना शुरू हो गया, अब तो मेरा पूरा परिवार भी चर्च भी आ गया, लेकिन फिर भी मेरे घर में कुछ काम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मन नहीं फिराया। क्या नहीं फिराया? मन नहीं फिराया। मन फिराने के क्या मतलब है? पुराने कामों को अभी तक छोड़ा नहीं है। हालेलुया। कई बार मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई, लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो, और सूर्य ग्रहण वाले दिन चाय बना के पिलाओ मुझे, चलो आ जाओ, सब्जी हम भी काटेंगे तुम भी काटो। क्योंकि मैं इस पुराने विचारों को त्यागना चाहता हूं, मन फिराना चाहता हूं, मैं मन फिराना चाहता हूं। और अभी तक नसीहत में आ गए हैं, विश्वास भी कर दिया यीशु मसीह पर, लेकिन मन नहीं फिराया है।
पहले बपतिस्मा से पहले क्या करना? विश्वास के बाद क्या करना? मन फिराना है। आपने मन फिरा लिया क्या? पहला काम क्या करना? मन फिराना है। ऐसा लिखा हुआ है, मन फिराओ। सुनने वालों से पूछे क्या करें? उसने बोला हे भाइयों हम क्या करें? तो पतरस ने बोला मन फिरा लो। क्या करें? मन फिरा लो। अरे मन तो हमारा अभी भी वही है? मन कैसे फिरा ले? मन फिराने का मतलब है अपने दिल को, जीवन को बदलना है। हालेलुया। अपने जीवन को बदलना है। मैं बचपन से लेकर 42 साल का हो गया, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड मैंने एक बात को देखा है, मैंने संसार से मन को फिरा दिया है। हालेलुया। कभी भी मैं पटाखा नहीं जलाया बचपन से आज तक। मेरी इच्छा नहीं करती, अंदर से इच्छा नहीं किया, अंदर से इच्छा नहीं किया। और प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु जानता है। और कोई अन्य त्योहार आते थे, मैं छुप जाता था, मैं कमरा बंद कर लेता, मैं बाइबल पढ़ता, मैंने गीता पढ़ी, मैंने रामायण पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ी और पढ़ता रहता था। कुछ ना कुछ मिल जाए मैं पढ़ता था। मैं पढ़ने पे ध्यान देता था। मैं क्यों पढ़ने पे ध्यान देता था? मैं कहता था ये थोड़े दिन का आनंद है और थोड़े दिन का आनंद है। और मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है इस आनंद को मनाते हुए, इनके आनंद में क्या हो जाता है? खलल हो जाता है। एक मैंने देखा एक मसीह भाई को, एक पादरी साहब के बेटे को, पादरी साहब के बेटे को, पोते को, उनकी मिसेस को फोन आया मेरे पास दिवाली वाले दिन, पास्टर जी, ओ पास्टर जी, अब हम मेडिकल अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, कुछ मदद कर दीजिए। मैंने क्या हो गया? कि वो पटाखा जला रहा था, वो पटाखा देखने गया, खुश हो गया, जैसे ही वो देखने गया फूट गया, उसकी आंख उड़ गई। अभी वो बच्चा 17-18 साल का हो गया, उसको पत्थर की आंख लगी हुई है। तुम्हारा मतलब नहीं था, लेकिन मन वही वही लगा हुआ है। हालेलुया। मन फिराना बहुत जरूरी है। मन पहला कदम क्या है? तीसरा कदम क्या है? मन फिराइए। बिफोर बैप्टिज्म, बपतिस्मा से पहले मन को फिराना बहुत जरूरी है। लेकिन बपतिस्मा ले लिया, लेकिन आज भी मन नहीं फिराया। तो ऐसे बपतिस्मा से पहले क्या थे? पहले सूखे पापी थे, अब गीले पापी हो गए। और गीले पापी ऐसे भी हैं कि अपने घरों में, आज संडे का दिन है, जितने बपतिस्मा पाए हुए अपने घरों में पता नहीं गीले ही होंगे, तभी करंट लग रहा है उनको जीवन भर। अरे भाई साहब क्या हुआ? अब तनख्वाह नामी नहीं। भाई साहब क्या हुआ? आज ये बीमारी हो गई। भाई साहब क्या हुआ? जिंदगी भर करंट। गीले में क्या लगेगा? करंट लगेगा। कई लोग हो रहे। एक मैंने बहन का रिश्ता आया मेरे पास, 38 साल उम्र हो गई। कितने साल? 38 साल। मेरे पास किसी ने फोटो भेजा, भाई साहब शादी करा लो। मैं क्या, शादी रिश्ता ही नहीं हो रहा, देख के भाग जा रहे क्यों? भाई करंट तो तुम्हें लगेगा, पक्का लगेगा। मैंने बोला चर्च जाती हो? नहीं। हाँ भाई साहब प्रभु भोज वाले दिन चले आते। मैंने बोला तब तो करंट लगेगा। गीले में क्या होगा? ये सूखे वालों में नहीं लगेगा। सूखे वाले में तो सूखे रहो बढ़िया, गीले वाले में करंट लगेगा, बीमारी लगेगी, कर्जा लगेगा उनमें। और गीले में कभी कभी क्या होता है, सही से सूख नहीं पाते तो फफूंद भी लग जाती है, उनमें फफूंद भी लगेगी, पक्का लगेगी। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ लगेगी। हालेलुया। इसलिए बताना चाहता हूँ, क्या लिखा हुआ? लूका 13:3 पढ़ो जी। लूका 13:3 जी, जल्दी जल्दी पढ़े। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। यीशु ने क्या बोला? मैंने वो नहीं बोला, यीशु ने क्या बोला? दोबारा पढ़ते ही पढ़ो। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह आपसे मुझसे कहते हैं, परंतु यदि तुम मन न ए सैमुअल, तू मन नहीं फिराएगा तो तुम सब भी इसी रीति से सैमुअल, तू मन नहीं फिराएगा तो इसी रीति से नाश हो जाएगा। मैंने क्या बोला? करंट लग जाएगा। मेरे लिए भी है। अगर मन नहीं फिराऊंगा, बपतिस्मा ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। और आज बहुत से लोग कमर दर्द लेके बैठ रहे हैं बपतिस्मा लेने के बाद, नाश होने के कगार पे है। पैसा, भाई साहब 1 महीने में मालूम है 5,000 रुपए की दवाई आती है। नाश हो जाओगे क्योंकि बपतिस्मा ले लिया तो तुमने मन अभी तक नहीं फिराया। पक्का मालूम नाश होने वाले हो। सच बता रहा हूँ, कुछ लोग नाश होने के कगार पे हैं। हालेलुया। तो तीसरा काम क्या था? दूसरा काम, तीसरा काम था मन फिराना। चौथा काम क्या था? प्रेरितों का काम 2 बार फिर पढ़ना पतरस ने उनसे कहा, जी, मन फिराओ मन फिराओ। और तुम में
देखिए पहला काम क्या था, लोगों को प्रचार करो, दूसरा काम क्या था विश्वास करो, तीसरा काम क्या है मन फिराओ, चौथा काम क्या है देखिए, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से देखिए अब पापों की क्षमा मांगे। चौथा काम क्या है, पापों की बीमारी क्यों आती है, पापों की क्षमा की। पाप हमारे एक अंधा व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास यूहन्ना 9 अध्याय में, और उसको पकड़ के लाए कुछ लोग। उन्होंने बोला यीशु मसीह क्या इसने पाप किया है, इसके माँ बाप ने पाप किया कि ये अंधा पैदा हुआ। इसका मतलब बीमारी काहे से आई, पाप से। वो इसने पाप किया कि इसके माँ बाप ने पाप किया कि अंधा पैदा हुआ। तो इसका मतलब बीमारियां जो घुस रही है घरों में वो पाप का भी परिणाम हो सकता है, वो हमारे बाप और दादों ने जो काम करे हैं उसका भी परिणाम हो सकता है। एक दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए गए, वो दुष्ट आत्मा कह रही थी कि इनके बाप दादों ने मुझे घर में घुसेड़ा है, मैं इतनी जल्दी निकलने वाली नहीं हूँ, ऐसा बोला दुष्ट आत्मा। और ये बीमारी इनके घरों में जो घुसी हुई है वो कह रहे हैं इनके बाप दादों की वजह से घुसी हुई है। एक दुष्ट आत्मा बोल रही थी कि बाप दादों ने मुझे बुलाया है, बाप दादों की वजह से, जब तक इनके बाप दादे मुझे निकालेंगे नहीं। तो उसने बोला हमारे तो बाप दादे मर गए। तो उन्होंने बोला तुमने यीशु मसीह को अपना लिया, पापों की क्षमा कहाँ मांगी है। दुष्ट आत्मा बोल रही है, सच बता रहा हूं मैं, दुष्ट आत्मा बोल रही है कि तुमने यीशु मसीह को मान लिया लेकिन मुझे निकालना कहाँ है। इसलिए बपतिस्मा लेने से पहले चौथा कर्म पापों की क्षमा जरूर मांगे। अगर पापों की क्षमा नहीं मांगो, चैन लिखा हुआ है तुम पापों की क्षमा मांगो ताकि तुम चंगे हो जाओ, ऐसा लिखा हुआ है चैन में। तुम पापों की, याकूब 5 अध्याय में लिखा हुआ है पाप मान लो और पापों को मानो और पापों की क्षमा मांगो ताकि तुम चंगे हो जाओ। पांचवी चीज क्या चीज है देखेंगे। पांचवी चीज है पश्चाताप करना। क्या करना, जो हमने किया गलत किया उसका पछतावा करना। यही उसका 18 अध्याय का 23 और 32 पढ़े जी, जल्दी से पढ़े, 2 पॉइंट और हैं बस। यही 18 का 23 और 32 जी। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर कह रहा है कोई दुष्ट यदि मर जाए, दुष्ट मतलब बेकार का आदमी, दारूबाज, बेकार के लोग अगर मर जाएं तो मैं प्रसन्न नहीं, खुश नहीं होता। परमेश्वर कह रहा है कोई तंत्र मंत्र करने वाला, दारूबाजी करने वाला, बेकार का आदमी यदि मर जाए तो मैं खुश नहीं होता, मैं खुश नहीं होता। परमेश्वर कह रहा मैं खुश नहीं होता अगर बेकार का आदमी मर जाए। तो फिर आगे बढ़े, क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने माँ से फिरकर जीवित रहे। मैं इससे प्रसन्न होता हूँ कि वो अपने गलत रास्ते को छोड़कर पश्चाताप करे और जीवित रहे। और आगे 32 पढ़ो। क्योंकि प्रभु यहोवा की वाणी है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं खुश नहीं होता। हाँ, इसलिए पश्चाताप करो ताकि तुम जब पश्चाताप करोगे तो तुम इस संसार में भी जीवित रहोगे और वहां स्वर्ग लोक में भी चले जाओगे। इसलिए 5वां कर्म क्या है, पश्चाताप करना। छठा कर्म क्या चीज है मालूम है, हम अब उसमें है आए। छठा कर्म क्या चीज है, छठा कर्म है जब उनके हृदय छिद गए तो ये परमेश्वर क्या बोला गया। 2 अध्याय निकाले प्रेरित का बपतिस्मा वाला हम निकालेंगे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ पतरस ने कहा मन फिराओ तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। नाम से बपतिस्मा लेने का मतलब है यीशु मसीह के नाम से। कुछ लोग कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा कहां लिखा हुआ, यीशु मसीह के नाम से। नाम का मतलब है यीशु मसीह को स्वीकार करना। बपतिस्मा तो वही लेना है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, जो वो लेना है क्योंकि यीशु ने कहा है। मत्ती 28:19 में यीशु ने कहा है, जो यीशु मसीह कहेंगे वही तो करेंगे हम। और उसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब मसीह को अंगीकार करना। रोमियो 10:9-10 में क्या लिखा हुआ है, रोमियो 9:10 अध्याय 9-10 में क्या लिखा, पढ़े जल्दी। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार, लिखा हुआ है अब क्या करना, मुंह से अंगीकार करना। कैसे, अभी देखिए विश्वास भी कर लिया, मन भी फिरा लिया, पापों की क्षमा भी मांग ली, पश्चाताप भी कर ली, लेकिन यीशु मसीह को मुंह से तो स्वीकार करो। आप कभी कभी बहुत से लोग कहते हैं भाई साहब बपतिस्मा दे दो काहे को मालूम ना पड़े,
कोई पड़ोसी भी ना जाने बपतिस्मा ले लिया हमने। अच्छा, अरे मुंह से स्वीकार करो, मुंह से गाओ। बपतिस्मे का मतलब क्या है? यीशु मसीह को संसार में स्वीकार करना। हालेलुया। अगर मैं किसी से शादी कर लूं और उससे बोलूं तू मत बताना मैं तेरा पति हूं, तो वो बोले कि भैया तेरे घर में आता जाता कौन है कि नहीं, मैं नहीं बता सकती। अरे शादी हो गया तो उसको ओपन करना है, शादी को डिक्लेरेशन करना नहीं करना, घोषणा करना है। वो हमने यीशु बपतिस्मे का मतलब है यीशु से शादी कर ली, अब हम उसको मुंह से घोषणा कर रहे हैं ये मेरा पति है यीशु मसीह। वो मेरा सारा कर्जा उठाएगा, वो मेरा सारा खर्चा उठाएगा, वो मेरे नखरे उठाएगा और मेरी बीमारी में देखभाल करेगा, वो करेगा, क्योंकि वो मैं मुंह से स्वीकार करेंगे। हाँ? और जब मुंह से स्वीकार करेंगे तो लोग अच्छा अपनी बीवी को नहीं देख रहा, बड़ी परेशान चल रही है आजकल, है कैसे अच्छे भी कपड़े नहीं है उसको, कुछ देखभाल नहीं कर रहा तू, है ऐसे ही है। क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह को मुंह से स्वीकार करना और मन में, आप दोबारा पढ़ो बेटा। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे जी और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, उद्धार के क्या है? मुंह से भी अंगीकार करना और मन से भी मानना। हालेलुया। कुछ लोग मुंह से बोलते हैं, मन से नहीं मानते। ठीक है, सातवीं चीज एक बोल करके मैं समाप्त करूंगा। प्रेरित का काम 2:40। इतना करने के बाद फिर लास्ट वाला हम करेंगे। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अब यीशु उनको बपतिस्मा दिया कितने लोगों को? 3000 लोगों को। कितने लोग बपतिस्मा दिया? 3000 लोगों को। उनको बोला यीशु मसीह के विषय बताओ, विश्वास करो, मन फिराओ, पापों की क्षमा मांगो, पश्चाताप करो, यीशु मसीह को स्वीकार करो। इतना काम कर लिया? हाँ कर लिया। अब तुम बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा ले लिया उन लोगों ने, और बपतिस्मा लेने के बाद उन्होंने बोला अब तो कुछ ना रह गया। कि हाँ एक काम रह गया है, ये बपतिस्मे के बाद का काम है कि अपने आप को टेढ़े लोगों से बचा के रखना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बपतिस्मा को पूरा खराब कर दे। टेढ़े लोग का मतलब, टेढ़ी जाति का मतलब जो जहां पर आया है वो यहूदी लोगों से था। यहूदी लोगों से था मतलब जैसे तुम बपतिस्मा लेकर निकलोगे तुम तो अच्छा तुम्हारा बपतिस्मा हो गया, अच्छा तुम 10 हुकुम जानते हो? 10 हुकुम भाई साहब ने 10 हुकुम तो ना बोले, वही पापों की क्षमा मांग लेंगे। मन फिराओ की बात यीशु मसीह ने कही। अच्छा तुम्हें 10 हुकुम ही नहीं मालूम? तुम्हें रसूलों का अकीदा याद है? रसूलों का अकीदा ये क्या होता? अरे तुम्हें यही नहीं मालूम, इसका मतलब तुम्हारा बपतिस्मा तुम्हारा गड़बड़ है। भाई बपतिस्मे का रसूलों का अकीदा से कोई मतलब नहीं है। बपतिस्मे का मन फिराव से, पश्चाताप से मतलब है, पापों की क्षमा से मतलब है, यीशु मसीह को मुंह से और मन से अंगीकार करने का मतलब है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला ये गलत मंडली से बचे रहना। इसका मतलब जिस चर्च से तुमने बपतिस्मा लिया है उसी चर्च में ही जाना, किसी और मंडली में अगर चले जाओगे पता नहीं तुम्हें कौन सी शिक्षा दे दे। इसलिए 40 वचन पढ़े। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस, बहुत सी बातों से समझाया। मैं इतनी बातों से नहीं समझा रहा, वो बहुत सी बातों से समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हाँ आगे बढ़े। 40, 41 और 42 पढ़ दो। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया जी, उन्होंने बपतिस्मा लिया जी, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए जी, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। अब बपतिस्मा के बाद क्या कर रहे थे? वो लगातार चर्च आते थे। आजकल बपतिस्मा के बाद क्या हुआ थे? बपतिस्मा से पहले गायब है, तो बपतिस्मा के बाद की क्या गारंटी है? कई लोग मुझसे कहते बपतिस्मा दे दो भाई साहब, बपतिस्मा दे दो। बपतिस्मा से पहले ही ना आ रहे तो बाद की तुम्हारी क्या गारंटी है? अच्छा हुआ मैं नहीं देता बपतिस्मा इतनी जल्दी। हाँ लिखा हुआ है, आप पढ़े। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, लिखा हुआ है प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, और संगति मतलब चर्च की संगति रखने, और रोटी तोड़ने, और रोटी तोड़ने का मतलब प्रभु भोज लेने में, और प्रार्थना में ये बात का काम है। पहले भी कर सकते हैं आप, प्रार्थना करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर संगति में रहोगे अच्छी बात है। लेकिन बपतिस्मा के बाद और आपको क्या करना है? बढ़ना है मसीहत में। तब तो ये ठीक है, तब तो है कि मैं क्या करूं। आपका वचन क्या है? मैं क्या करूं। आपने समझ लिया क्या करूं? यीशु मसीह के विषय में प्रचार करें,
विश्वास करें, मन फिराएं, पापों की क्षमा मांगे, पश्चाताप करें, मुंह से और मन से अंगीकार करें और उसके बाद गलत मंडली से बचे रहें। इतना काम करें। हालेलुया। जब ये करेंगे निश्चित परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। एक प्रार्थना में चले।